नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म ट्यूटोरियल मन से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लेट्स नो सीरीज की 41 वीडियो देखेंगे। इसमें हम लोग अर्थक्वेक यानी भूकंप के बारे में जानेंगे कि भूकंप कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है, भूकंप कैसे आता है, ठीक है, ये सब चीजें हम लोग इसमें पूरा डिस्कस करेंगे। दोस्तों, डिस्कस करने से पहले, पूरी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये समझना बहुत ही जरूरी होगा कि इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीज देखेंगे, ठीक है। तो क्या का और कौन सी टॉपिक्स हैं जो जिनको हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये अर्थक्वेक ये न्यूज में क्यों है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। हाउ डू अर्थक्वेक हैपन, और ये घटित कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे कि अर्थक्वेक क्यों होता है, ठीक है, और कैसे होता है, ठीक है। और ये सिस्मिक वेव्स क्या है उसके बारे में जानेंगे, और कैसे ये अर्थक्वेक मेजर कैसे किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। और क्या जो रिश्टर स्केल मैग्नीट्यूड स्केल होता है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, रिश्टर स्केल से ये अर्थ की मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को मेजर किया जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में जानेंगे कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। और जो कुछ जोन बनाए गए हैं इंडिया में, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड बनाए गए हैं, लेकिन हम लोग इंडिया के पर्पज से देखेंगे कि इंडिया में जो जोन बनाए गए हैं वो कौन कौन से एरियाज में हैं जहाँ पर भूकंप बहुत ही ज्यादा आता है, मतलब उसके भूकंप के आने की तीव्रता की फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, और 4 जोन को बांटा गया है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। और क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो पाई है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि भूकंप को आने से पहले उसको मेजर कर लिया जाए, सॉरी मेजर नहीं, उसको मतलब भांप लिया जाए कि भूकंप आने वाला है, ताकि हम लोग क्या कर सके, वहाँ की जो जनसंख्या हो, वहाँ के जो रहने वाले हो, निवासी हो, क्या हो, वहाँ से माइग्रेट होकर और जगह क्या कर दे, स्केप कर दे, ठीक है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या ऐसी कोई सुविधा हो चुकी है कि नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे कि न्यूज में क्यों है। तो न्यूज में आने का मतलब क्या है कि कारण क्या है कि जो अभी अफगानिस्तान में क्या हुआ है, अर्थक्वेक आया है और उसका जो मैग्नीट्यूड था ना 5.9 था। सोचो 5.9। अब इसके बारे में जानेंगे 5.9 क्यों बोला जा रहा है, इतना मतलब चढ़ा बढ़ाकर क्यों बोला जा रहा है। 5.9 का मतलब आप लोग भी समझेंगे 5.9 आ रहा है तो कितना ही ज्यादा डिजास्टरस होगा, ठीक है। तो उसके बारे में देखेंगे कि वहाँ पर कितना 1000 लोग तो मर गए हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा संख्या में क्या हो गए हैं, घायल हो गए, वाउंडेड हो गए, ठीक है। अब जो वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, वहाँ के जो वैज्ञानिक है, वो बोल रहे हैं कि जो 5.9 वाला जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो 37 टाइम्स, मतलब 37 गुना, ठीक है, डिजास्टरस होता है। जो हिरोशिमा पर, नागासाकी हिरोशिमा पर जो एटॉमिक बम गिराया गया था, ठीक है, उससे 37 गुना ज्यादा था 5.9 वाला, ठीक है। इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है उससे। तो सोच सकते हैं कितना ज्यादा, मतलब कितना लोगों को तबाह किया होगा ये वाला भूकंप अर्थक्वेक जो अफगानिस्तान में आया था। अब हम लोग देखेंगे कि अर्थक्वेक हैपन कैसे होता है, मतलब घटित कैसे होता है। तो जो टेक्टोनिक्स थ्योरी है, थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक्स क्या कहती है कि जो अर्थ का क्रस्ट होता है, ये वाला पोर्शन, ये क्रस्ट वाला है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन इतना ऊपर का है ये क्रस्ट है, ठीक है। ये वाला पोर्शन यहाँ पर देखो दिखाया गया है, यहाँ पर क्रस्ट वाला सिंस है, ये वाला पोर्शन क्रस्ट और अपर मेंटल यहाँ देखो, ये क्रस्ट और अपर मेंटल यहाँ तक का जो है ये एरिया, ठीक है, आर मेड ऑफ लार्ज रिजिड प्लेट्स दैट कैन मूव रिलेटिव टू वन अनदर। अब ये क्या है ना कि एक ऐसे प्लेट से बना गया बहुत बड़ा प्लेट है, तो क्या करता है कभी कभी ये स्लाइड में मतलब ऐसे वैसे हिलने लगता है। तो जो स्लिप होता है, स्लिप ऑन फॉल्ट नियर द प्लेट बाउंड्रीज कैन रिजल्ट इन अर्थक्वेक। तो वहीं पर तो ज्यादातर भूकंप आता कहाँ है, क्रस्ट और अपर मेंटल के जो एरियाज होते हैं ना। पहले देखो पृथ्वी का ये जो होता है ना, ये पृथ्वी है, ठीक है। तो इसका जो एक पॉइंट ले लो ये वाला, ठीक है। तो जो सबसे कोर होता है ना, सबसे क्रस्ट, मेंटल और कोर, 3 भाग में पृथ्वी को बांटा गया, ठीक है, फिजिकली, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो जो क्रस्ट और जो मेंटल का अपर मेंटल है, यहाँ पर ही भूकंप आता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो प्लेट्स होती हैं काफी मतलब रिजिड होती हैं, जिसके कारण क्या होता है, भूकंप आ जाता है। और इसके नेक्स्ट स्लाइड में और बढ़िया से हम लोग समझेंगे इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये कितना मतलब एरिया क्या होता है, ये कोर है, ठीक है, ये मेंटल है,
और ये क्रस्ट है, ठीक है, इतना क्रस्ट और ये मेंटल, इतने तक क्या आता है, भूकंप आता है। लेकिन जो अपर मेंटल यहाँ पर बोला जा रहा है, तो अपर वाला जो पोर्शन होता है, ये अपर वाला मेंटल, यहाँ तक ही भूकंप अच्छे से, मतलब बहुत ही ज्यादा वो डिजास्टरस होता है। अब हम लोग देखेंगे कि सिस्मिक वेव्स क्या हैं। तो जैसे कोई एक रबड़ होता है, जब उसको आप, ठीक है, इतना बड़ा मान लो कोई एक रबड़ है, अगर उसको आप पुल कर रहे हैं, ठीक है, अपनी तरफ इधर से भी पुल कर रहे हैं, इधर से भी पुल कर रहे हैं, तो इसकी एक लिमिट होगी। मान लो ये लिमिट रख गई, इधर की भी एक लिमिट रख गई, यहाँ तक आते आते, ठीक है। अब इससे जब ज्यादा एक्सटेटमेंट, मतलब ज्यादा मात्रा में खींचेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, रबड़ क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो एक झटके से लगता है ना चोट सामने वाले को, ठीक वैसे ही क्या है, पृथ्वी के अंदर भी क्या है, एक इलास्टिक लिमिट है, ठीक है। और जब ये लिमिट क्या होती है, बहुत ही ज्यादा, क्या लिखा है कि व्हेन द स्ट्रेस इज हायर देन दिस लिमिट, तो जब स्ट्रेस जब पृथ्वी पर जो क्रस्ट और अपर मेंटल पर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, वो लिमिट टूट जाती है। तब जाके क्या, देन देयर इज ए जनरेशन ऑफ हीट और एनर्जी रिलीज, और तब क्या होता है कि एक एनर्जी और हीट क्या होती है वहां पर रिलीज हो जाने लगती है, ठीक है। तो जो ये एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक वेव के रूप में, ये क्या हो जाती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब क्या है, दिस प्रोपगेट फॉर्म ऑफ डिस्टेंस डिटरमाइंड बाय एक्सटेंट ऑफ इम्पैक्ट, दिस आर नोन एज सिस्मिक वेव्स। अब मान लो जैसे कि आप पानी में कूद रहे हो, ठीक है, ये कोई समतल या प्लेन मतलब पानी है, ठीक है। अब उसमें आप जब कूदते हो क्या होता है, तो क्या होता है, ये पानी ऐसे ऐसे हो जाता है ना, तो ठीक वैसे ही क्या होता है, जब हीट थी, एनर्जी थी, मतलब प्लेन थी, जब वो टूट रही है तो इसका जो ये वेव हो जाता है ऐसे वैसे चलने लगता है, ठीक है। तो वही जो इलास्टिक वेव बोली जाती है, ये क्या बोली जाती है, इलास्टिक वेव। और ये क्या, और जो इससे होने वाले जो वेव्स उत्पन्न होते हैं उसको सिस्मिक वेव बोल देते हैं, जो इम्पैक्ट होता है उससे, उसको सिस्मिक वेव बोला जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि हाउ डू अर्थक्वेक मेजर्ड। अब इसको मेजर्ड कैसे किया जाता है, इसको मापा कैसे जाता है। तो जो सिस्मोग्राफिक नेटवर्क होता है उसके थ्रू इसको क्या किया जाता है, अर्थक्वेक को मापा जाता है। और जो स्केल होता है ना, रिश्टर स्केल, तो ये एक स्केल होता है, एक पैमाना होता है कि कितना डिजास्टर्स है, उसको उस पर मापा जाता है। तो जो यहाँ पर और बोला जा रहा है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटम ऑफ एनर्जी रिलीज्ड एंड वेव एम्पलीट्यूड, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज फंक्शन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। सेंस कहने का ये है कि जो एनर्जी रिलीज होती है, और वो एक एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो बताया ना कि ऐसे चलती है, ठीक है, ठीक है। तो जो एम्पलीट्यूड हो रहा है, ये वाला एम्पलीट्यूड बोला जाता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर कोई वेव है, लाइन है, और यहाँ पर ऐसे वेव कर रही है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो एम्पलीट्यूड बोला जाता है उसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है। तो वेव इज फंक्शन द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो जितने टाइम पीरियड में, ठीक है, इतने टाइम पीरियड में इतना ज्यादा एम्पलीट्यूड चला है, तो उसको क्या बोला जाएगा, सिस्मिक, ठीक है। उसको सिस्मोग्राफिक के नेटवर्क के थ्रू क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। अब क्या है कि होता क्या है कि जो ये वेव होती है उसको क्या होता है, इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट द मेजर्ड वेव एम्पलीट्यूड इनटू द एनर्जी रिलीज फॉर दैट अर्थक्वेक। अब देखो ये निकल कर आ गया कि जो वेव निकलती है उसको क्या होता है, बहुत अच्छी तरह, बहुत इजीली क्या किया जाता है, उसको क्या कर दिया जाता है कि एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जब एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको मेजर इजिली कर लिया जाता है। तो क्या बोला जा रहा हो, दिस इज द व्हाट सिस्मोलॉजिस्ट कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। और उसी वेव को कन्वर्ट करके जब एनर्जी में कोई एक पैमाना निकाल दिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक, अर्थक्वेक, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जो रिश्टर स्केल होता है, रिश्टर मैग्नीट्यूड स्केल होता है, उसको कैसे मेजर किया जाता है, उसका मतलब कैसे दिखता है वो। तो चार्ल्स एफ रिश्टर कैलिफोर्निया के क्या है, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 1935 में रिश्टर स्केल की खोज की, और उन्होंने बताया कि जो रिश्टर स्केल होता है ना, वो किस तरह मतलब एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। तो एक का क्या होता है कि एक्सप्रेस इज अ होल नंबर एंड अ डेसिमल पार्ट। तो देखो ये होल नंबर है, 6 क्या है, होल नंबर है, और 0.3 क्या है, एक डेसिमल पार्ट है। तो मतलब ये नहीं कि आप बोल सकते कि 7 मैग्नीट्यूड आया है, 7 रिश्टर स्केल पर आया, 7 ऐसे नहीं होगा, आप उसको 7.9 बोल सकते हैं, 7.6 बोल सकते हैं, जो भी, मतलब प्योर पॉइंट होल नंबर होना चाहिए और पॉइंट में कुछ डिजिट होना चाहिए, तब जाके ऐसे मेजर किया जाता है 1935 में। अब हम लोग देखेंगे कि जो अर्थक्वेक की जोन होती है ना, तो कैसे निर्धारित की जाती है, ठीक है, उस चीज को देखेंगे। बेस्ड ऑन
सिस्टोनिसिटी, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक एक्सपीरियंस, मतलब जिस इंटेंसिटी से अर्थक्वेक आया था उसको एक्सपीरियंस किया गया था, वो जियोलॉजिकल एंड टेक्टोनिक क्वालिटीज ऑफ रीजन। जियोलॉजिकल और टेक्टोनिक क्वालिटीज क्यों बोला जा रहा है, ठीक है, जो अर्थ के नीचे जो प्लेट्स होती है ना, कहीं पर पतली होती है, कहीं पर मोटी होती है, वे सब क्या हो जाएंगी, जियोलॉजिकल और टेक्टोनिक क्वालिटीज हो जाएंगी, ठीक है। और कंट्रीज आर डिवाइडेड इनटू सेवरल जोन्स, और हर कंट्रीज के पास अलग अलग सेवरल जोन्स अपने अकॉर्डिंग वो डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट करने के लिए वो अपने डिवाइड कर लिए होते हैं। तो वहां पर जैसे मान लो जहां पर ज्यादा जोन होगा, ज्यादा इंटेंसिटी होगा अर्थक्वेक का, वहां पर ज्यादा एक्टिविटी होगी किसकी, गवर्नमेंट की, ताकि वो कर सके, कंट्रोल कर सके, कंट्रोल नहीं मतलब जो डिजास्टर होगा उसको बहुत कम समय में निपटा सके, बढ़िया से टैकल कर सके। तो अब हम इंडिया में देखते हैं कि कितने जोन है। तो इंडिया में 4 जोन है, ठीक है, 4 जोन है, याद कर लेना, ये तो एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है। अब इसमें क्या है, जोन 5 है, जोन 5 में नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, पूरा ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन। अब यहाँ पर देखो उत्तराखंड भी आ जा रहा है, ठीक है, ये कुछ हद तक कश्मीर है और कश्मीर, जम्मू कश्मीर में ही ये सब क्या हो जाएंगे। और ये वाला देखो कच्छ रीजन है जो गुजरात का है, वहां पर भी आता रहता है, ठीक है। ये वेरी हाई रिस्क जोन है, और ये कहाँ पर है, ये सब बता दिया आपको, नॉर्थ ईस्ट में है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है, और ये गुजरात में है। अब जो जोन 4 है, नाम इसका जोन 4 है, लेकिन क्या है ये जोन, इसमें पूरा टोटली जोन 4 है। अब हाई रिस्क जोन, यहाँ पर हाई रिस्क जोन है, कौन सा वाला है, ये वाला रीजन, जम्मू कश्मीर वाला, यहाँ पर कुछ हद तक ये यूपी भी है, दिल्ली भी है, ठीक है। अब जोन 3 है, जोन 3 में एकदम देखो प्लेन वाले हैं ये सब, ये कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, ठीक है, बंगाल, ठीक है, ये सब क्या है, जोन 3 में मॉडरेट रिस्क जोन में। अब जोन 2 कौन सा है, जोन 2 में एकदम प्लेन एरिया है, देखो ये वाला एकदम प्लेन एरिया है, ये सब छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, ये तमिलनाडु हो गया, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र भी है इसमें, ठीक है, ये सब क्या है, मतलब ये टोटल 4 जोन में इंडिया बटा हुआ है। अब लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग है, लाइन है, समझो कि क्या ऐसा कोई यंत्र या क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ सकती है जो क्या हो कि अर्थक्वेक वार्निंग के रूप में कार्य कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, सिंस पैरामीटर ऑफ द अर्थक्वेक आर अननोन, तो जो पैरामीटर होता है ना अर्थक्वेक का, अब तक क्या है, अननोन है, इट इज नियर इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट एन अर्थक्वेक, और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इम्पॉसिबल है, ठीक है, इम्पॉसिबल है क्या करना, इसको प्रिडिक्ट करना कि कब अर्थक्वेक आएगा। और क्या है कि अगर ये होने का तो ठीक है कि इम्पॉसिबल है, अगर क्या ऐसी सिचुएशन बनती और नहीं होती कि अर्थक्वेक को मेजर कर लिया जाता, उसके बारे में देखेंगे। द प्रॉब्लम विद अर्थक्वेक इज दैट दे आर हैवली डिपेंडेंट ऑन मटेरियल प्रॉपर्टी विच वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब देखो क्या है कि मान लो कोई अर्थक्वेक है, ठीक है, अब सबसे पहले ये देखो कि जो अर्थक्वेक जहाँ पर स्टार्ट होता है, जो सेंटर ऑफ अर्थक्वेक होता है ना, उसको हाइपो सेंटर बोलते हैं, ठीक है, या फोकस बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पर पृथ्वी पर जब सबसे ऊपर धरातल पर जब पहुंचता है तो उसको सेंटर बोलते हैं, ठीक है, ये पर हाइपो सेंटर या फोकस बोलते हैं। हालांकि जो मैं सेंटर इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पर नीचे, मतलब एक न्यूक्लियस टाइप होता है यहाँ पर निकलने का, तो जो सबसे ऊपर जहाँ पर पहुंचता है उसको सेंटर बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ पर फोकस या हाइपो सेंटर बोलते हैं। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। तो ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर मान लो कि पृथ्वी की प्रॉपर्टीज कुछ अलग हो, प्रॉपर्टीज अलग मतलब यहाँ पर जो सॉलिड होगा वो कुछ अलग होगा, जो वहाँ के मटेरियल होगा वो अलग होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेगा जब, तो यहाँ के मटेरियल कुछ अलग होगा, तो यहाँ पर वेव और तेज से चल सकती है, स्लो चल सकती है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या है, ये मटेरियल प्रॉपर्टीज की मतलब वेराइटीज है ना, मतलब वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, ठीक है, जिसके कारण क्या है कि ये अर्थक्वेक को मेजर या वार्निंग के तौर पर, मतलब कोई एक ऐसी डिवाइस नहीं आ पाई है अब तक जिसको मतलब वार्निंग बता सके कि अर्थक्वेक आने वाला है। दोस्तों ये मेरा कांटेक्ट टेस्ट है, मतलब कि आप लोग इंस्टा पर योगेश यादव चिराग, फेसबुक आईडी पर योगेश यादव चिराग, आप लोग उस पर मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टुडे।